मैं डॉक्टर रेखा भदौरिया, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। कल हम लोग ने चर्चा की थी कि सांप्रदायिकता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और आज हम देखेंगे कि इसको उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इनकी जिम्मेदारी जाती है, कौन से सांप्रदायिक कारक हैं जिनके लिए जो इनको उत्पन्न करते हैं। तो हमने देखा कि एक ऐतिहासिक कारक इनमें प्रमुख है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि मुसलमान बाहर से आए और उन्होंने भारत में अपने धर्म प्रचार के लिए तलवार एवं जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। औरंगजेब तथा कई अन्य मुस्लिम शासकों ने लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, जिससे हिंदुओं के मन में उनके प्रति घृणा पैदा हुई। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदू और मुसलमान लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं और परस्पर अनेक पूर्वाग्रहों, भय और आशंकाओं से ग्रस्त रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं और समय समय पर हिंदू एवं मुसलमानों को लड़ाते रहते हैं। दूसरा कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। सांप्रदायिकता का एक कारक मनोवैज्ञानिक भी है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों में से एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिकार, विरोध एवं पृथक्करण के मनोभाव पाए जाते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति का कारण प्राचीन समय से चली आ रही भ्रांतियां एवं पूर्वाग्रह है। हिंदू मुसलमानों की राष्ट्रीय वफादारी में शंका व्यक्त करते हैं। मुसलमान सदैव ये सोचते रहते हैं कि वे अल्पसंख्यक हैं, मतलब संख्या में बहुत कम हैं, और बहुसंख्यक समाज उनका आर्थिक, सामाजिक शोषण कर रहा है और उन्हें अपने विकास के उचित अवसर प्राप्त नहीं होने दे रहा है। तीसरा है हमारा सांस्कृतिक भिन्नता। सांप्रदायिकता को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक भिन्नता भी है, जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों की सांस्कृतिक भिन्नता है। दोनों के रहन सहन में, खान पान, रीति रिवाज, धर्म एवं विचारधारा में बहुत अंतर है। मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं हैं, हिंदू हैं। मुसलमान एकेश्वरवादी हैं, जबकि हिंदू बहुदेववाद में विश्वास करते हैं। हिंदू मूल एक विवाही हैं और तलाक एवं पुनर्विवाह का उनमें प्रचलन है। अगला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। भारत में अधिकांश निवास का प्रतिमान यह है कि एक ही धर्म, जाति एवं भाषा भाषी समूह एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हम समूह में तो सहयोग एवं आत्मीयता की भावना पाई जाती है और बाह्य समूहों के प्रति घृणा, द्वेष एवं विरोधी भावना होती है, जो सांप्रदायिक तनावों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है धार्मिकता। विश्व के सभी धर्मों में मूल सिद्धांतों में अनेक समानताएं हैं, किंतु कुछ छोटे छोटे विभेद भी पाए जाते हैं। इन विभेदों के कारण ही एक धर्म को मानने वाले लोग
अपने धर्म को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। जैसा कि हमारा एक स्वभाव होता है कि हमें अपनी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसे ही हम अपने धर्म को भी अन्य सब धर्मों से श्रेष्ठ समझते हैं और ऊंचा दर्जा देते हैं। धर्मगुरु, पादरी, पैगंबर एवं मौलवी अपने अनुयायियों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देते हैं। वे दूसरे धर्म के लोगों को मारना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना पुण्य मानते हैं। धर्म गुरुओं द्वारा भी गलत दिशा निर्देश देने के कारण ही सांप्रदायिकता तनावों में वृद्धि हुई है। अगला है राजनीतिक स्वार्थ। आजादी के बाद भारत ने प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली अपनाई। प्रजातंत्र में बहुमत के आधार पर सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। चुनाव में विजय प्राप्त करने एवं सत्ता हथियाने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक दल का गठन धार्मिक आधारों पर किया गया है। राजनीतिक दल पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांगते हैं। उनका मूल उद्देश्य अपने संप्रदाय के लोगों की भलाई नहीं होती, बल्कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति है। अगला है धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग। भारतीय संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जिसका अर्थ होता है भारत में प्रत्येक धर्म एवं संप्रदाय को फलने फूलने एवं विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें उनके विकास के लिए अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई भी धर्म राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे। हिंदू, मुसलमान एवं ईसाइयों के अलग अलग प्रकार के सामाजिक की तैयारी व्यवस्था की गई है। उनके परिवार, विवाह एवं उत्तराधिकारों के नियमों में भेद पाया जाता है, किंतु संपूर्ण भारत के लिए समान विधान के अभाव में लोगों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दूरी बनी रहती है और ये परस्पर एक नहीं हो पाते। धर्मनिरपेक्षता का अनुचित लाभ उठाकर कई बार एक धार्मिक समूह ने दूसरे पर अपने आप को थोपने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव और बहुत तरह के संघर्ष पैदा होते हैं। उनके मनमुटाव होते हैं, एक दूसरे के प्रति दया भाव उत्पन्न नहीं होती और इस तरह से उनके बीच में बहुत तरह से झगड़े, फसाद, तनाव आदि रहते हैं। अतः हमें सांप्रदायिकता से छुटकारा पाने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन को इस तरह से संस्कारित किया जाए कि उनमें प्रखर राष्ट्रीयता जागृत हो, राष्ट्रभक्ति के भाव उत्पन्न हो, जागें और वे संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठे। यह सब कुछ उसी समय संभव हो पाएगा जब व्यक्तियों का समाजीकरण प्रारंभ से ही हो कि वे अपने आप को भारत
राष्ट्र का योग्य नागरिक बना सकें। धन्यवाद।